प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम सीईटी का जो नया सिलेबस आया है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग सीईटी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि सीईटी का जो पेपर होगा उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखो ये राजस्थान सीईटी का मॉडल पेपर रहेगा पूरा का पूरा आपके सामने, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सीईटी के नए सिलेबस के आधार पर पेपर कैसा बनेगा, किस टाइप से प्रश्न आएंगे, प्रश्न पत्र का लेवल क्या रहेगा। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना इस पेपर को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। देखो इस बार सीईटी करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी प्लस सीईटी की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है दोस्तों। साथ ही आप सबको दोस्तों बता देता हूँ कि सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बिल्कुल आप अगर बढ़िया शानदार तैयारी करोगे तो ही सीईटी पास होगी, ऐसे वैसे सीईटी पास होने वाली है नहीं दोस्तों। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। कागरोन का युद्ध 1519 में, सारंगपुर का युद्ध 1447 में, खानवा का युद्ध 1527 में, जैतारण का युद्ध 1544 के अंदर। तो प्यारे साथियों सारंगपुर का युद्ध है ना, ये हुआ था दोस्तों 1437 ईस्वी के अंदर, न कि 47 के अंदर। तो असंगत कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका संगत हो गया साथियों। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य दोस्तों युद्ध हुआ था। इसमें कुंभा विजय रहा था और कुंभा ने इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा, स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी। बताएंगे दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान के अंदर कितनी देशी रियासतें थी दोस्तों। तो स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें। कितनी रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा मेरे साथियों, बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक है वो किसने लिखी है। समरदान ने, डॉक्टर सीताराम लालस ने, डॉक्टर सुरेंद्र ने, यहाँ पर सागरमल गोपा ने। तो प्यारे विद्यार्थियों सागरमल गोपा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। इनको मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था दोस्तों। इनकी पुस्तकें हैं आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और साथ ही दोस्तों जैसलमेर का गुंडा शासन। ठीक है, अगला ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे है। अलवर आंदोलन से, मेव आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से या जाट आंदोलन से। ट्रेंस कमीशन दोस्तों बात करें तो इसका सीधा सीधा संबंध रहेगा बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू भी दोस्तों मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के किसानों का आंदोलन दोस्तों है वो नाम रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर किसानों ने 1921 के अंदर आंदोलन दोस्तों किया था। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, सी बता रहा, सी सही है। अगला, राजस्थान के राजाओं का वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 में राज्य से बाहर चला गया था दोस्तों। तो देखिए क्रांति के समय राज्य से बाहर जाने वाला राजा दोस्तों था वो थे बीकानेर के शासक। प्यारे साथियों 1857 की जब क्रांति हो रही थी उसके दौरान बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अपनी सेना के साथ राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया। गुजरात का जो सुल्तान बहादुर शाह था दोस्तों, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1533 के अंदर। गुजरात के बहादुर शाह दोस्तों 1533 से 34 में मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था। ठीक है ना, उस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। 1303 के अंदर तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, दूसरा शाखा कब हुआ था, बिल्कुल 1533 के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, है ना। मालदेव के पश्चात अगर बात करें मारवाड़ की गद्दी की तो इसका उत्तर रहेगा चंद्रसेन। राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक था दोस्तों। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी राइट करेंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने, सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशाला बनाई थी दोस्तों। उसमें से आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों,
आमेर के शासक सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन इन 5 नगरों के अंदर वेधशाला बनाई थी, जिनमें सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली की है और सबसे बड़ी जयपुर वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर उज्जैन जो आपका दोस्तों ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है आगरा, बिल्कुल आगरा के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या है, कोई भी वेधशाला नहीं बनाई थी। ठीक है, अगला, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म से संबंधित है? जब बौद्ध धर्म की बात आती है दोस्तों तो वो आपका रहेगा बैराट। ठीक है ना, प्राचीन राजस्थान में बौद्ध धर्म का मुख्य क्षेत्र बैराट रहा है। यहाँ पर बाण गंगा नदी दोस्तों स्थित है। यहाँ पर सर्वप्रथम दोस्तों बात करें 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजे की पहाड़ी पर बारबू शिलालेख खोजा था, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ 1301 के अंदर दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया था, वो किया था बिल्कुल कहाँ पर, रणथंभौर पे किया था। तो रणथंभौर आ गया फर्स्ट 1301 के अंदर, मैं लिख देता हूँ आगे 1301। ठीक है, उसके बाद ये चले गए चित्तौड़गढ़ पे 1303 के अंदर, तो बिल्कुल एक के बाद 3। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें उन्होंने आक्रमण किया था 1308 में सिवाना पे, 1308 में सिवाना पे, और सबसे लास्ट में दोस्तों इन्होंने 1311 के अंदर जालौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, कोड बनेगा, वो बनेगा दोस्तों 1342। सबसे पहले रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर। ठीक है, चलिए अगला, देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? भोजा जी, धांधल जी, सर्रखा जी या अजमल जी? प्यारे साथियों, देवनारायण जी बगड़ावत दोस्तों प्रमुख भोज, और ये दोस्तों बात करें सेठ गुजर के घर दोस्तों हैं, वो इन्होंने जन्म लिया था, तो इसका उत्तर रहेगा भोजा जी। क्या रहेगा? भोजा जी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, मिलान करने वाला सवाल। क्या करना है आपको, यहाँ पर मिलान करनी है। डिग्गी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ठीक है ना, सबसे पहले बात करें मेले और उनके स्थलों के बारे में। कौन सा मेला कहाँ भरता है? देखो, शीतला माता मेला जयपुर के अंदर, करणी माता मेला बीकानेर के अंदर, महावीर जी का मेला और डिग्गी का मेला, 2 बचे हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो बात करें दोस्तों महावीर जी के मेले की, तो महावीर जी का मेला भरता है दोस्तों, बताओ फटाफट तरीके से कहाँ पे भरता है? बिल्कुल, हाँ जी, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए 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 फटाफट कमेंट करो। तो देखो, डिग्गी का मेला भरता है टोंक में, और महावीर जी का मेला भरता है सवाई माधोपुर में। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी, आपकी मिलान हो जाएगी। अगला सवाल, हंसली नामक आभूषण पहना जाता है। हंसली आभूषण कहाँ पहनते हैं? कान में, नाक में, गले में या हाथ में दोस्तों? तो हंसली आभूषण है, ये है दोस्तों गले का आभूषण। कहाँ का आभूषण है? कंठ का आभूषण है, गले का आभूषण है। अगला सवाल, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ठीक है, किसमें किया था? राजपूत पेंटिंग नाम से इनकी पुस्तक थी, जिसमें 1916 में इन्होंने दोस्तों क्या किया था? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, घूंघट और गुगड़ी क्या है? वेशभूषा, रीति रिवाज, बुर्ज या तोपें? तो ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार की, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। चलिए चलिए चलिए, हाँ जी, घुंगड़ी, बुर्ज, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों अपने बुर्ज है। तारागढ़ की प्राचीन दोस्तों, प्राचीन में 14 विशाल बुर्ज है, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये क्या है? तारागढ़ की प्राचीर के अंदर बुर्ज हैं। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है और सीईटी इस बार दोस्तों आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर सीईटी का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल दोस्तों, पूरा सीईटी का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्लास है दोस्तों इसमें लगाई जा रही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाएंगे, विशेष मार्गदर्शन के साथ में 100% परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा उसी को फॉलो करके पढ़ाया जा रहा है। तो डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से आप क्या करें दोस्तों, कॉन्टैक्ट करें। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, साथ में हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और साथ ही दोस्तों विशेष गाइडेंस भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो फटाफट इसको आप क्या करें, ज्वाइन करें। अगला, वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कंजर, भील, मीणा, ग्रासिया? तो बिल्कुल दोस्तों वालर नृत्य हैं वो ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, सिरोही क्षेत्र के अंदर दोस्तों किया जाता है। तो वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। अगला, रागड़ी व निमाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं?
रागड़ी व निमाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं? वागड़ी की, मालवी की, हाँ रागड़ी व निमाड़ी। तो रागड़ी व निमाड़ी की जब भी बात आती है दोस्तों, ये क्या है? ये मालवी की उपबोलियाँ हैं। ये कहाँ पे बोलते हैं? झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ पर ये बोली जाती है। ठीक है। अल्लाह जिलाई बाई का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जब बात आती है अल्लाह जिलाई बाई की, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये गीत दोस्तों किसने गाया था? मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था दोस्तों। ठीक है। इनका जन्म दोस्तों बीकानेर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिल्कुल 1902 के अंदर बीकानेर के अंदर हुआ था। अगला, गणगौर का त्यौहार कब शुरू होता है? बात करें गणगौर के बारे में साथियों, तो गणगौर का त्यौहार शुरू होता है, वो होता है होलिका दहन के दूसरे दिन से। जैसे होलिका दहन हो जाता है उसके दूसरे दिन से क्या है दोस्तों? गणगौर स्टार्ट हो जाती है प्यारे साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव किस शताब्दी में रखी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, राजस्थान की आन बान शान कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो माध्यमिका नगरी के पतन के बाद में चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दोस्तों इस दुर्ग की नींव रखी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों? जम्मा जागरण का संबंध दोस्तों, जम्मा जागरण का सीधा संबंध दोस्तों देखिए, रामदेव जी के भजन या रामदेव जी की जागरण होती है उसे क्या कहते हैं? उसे जम्मा कहा जाता है दोस्तों। और मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों रीखिया कहते हैं। रामदेव जी के जयकारे बादरी कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और रामदेव जी के जो दोस्तों पूजा होती है या फिर पद चिन्ह है वो पगलिया हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बख्तरी वस्त्र निम्नलिखित में से क्या है? बख्तरी वस्त्र है दोस्तों, ये ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग का वस्त्र है दोस्तों। ये क्या है? पुरुषों का ऊपरी भाग का वस्त्र। अगला, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में या जयपुर के अंदर? तो 84 खंभों की छतरी है दोस्तों, ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों अनिरुद्ध सिंह की भ्राता ने करवाया था। और बात करें कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी में। कौन सी जनजाति मूल रूप से गुजरात के बड़ौदा के निकट चैन पाटिन क्षेत्र से जुड़ी हुई है दोस्तों? ग्रासिया, सेहरिया, सांची। तो बिल्कुल वो आपकी जनजाति रहेगी, वो कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? तो ये हो जाएगी दोस्तों ग्रासिया। ग्रासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। अगला, नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका, देवता का चढ़ावा, तलवार के समान एक आयुध। तो नेजा है वो दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली पचरंगी जो पताका होती है ना, ध्वजा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे नेजा कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों, मिलान करना है। कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर है? सबसे पहले सुल्तानपुर अभ्यारण्य दोस्तों, सुल्तानपुर अभ्यारण्य दोस्तों हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर दोस्तों है। ये पक्षी अभ्यारण्य है। बात करें दोस्तों उसके बाद वेदांतकल, तो ये अभ्यारण्य दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। ये भी क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। उसके बाद बात करें गिर वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो गिर है वो गुजरात के अंदर है और नागरहोल है वो कर्नाटक के अंदर है। इस तरीके से आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। देखो पेपर का लेवल इस टाइप से आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? नहीं कौन सा है? देखिए, महेंद्र बांध कावेरी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा पे, सरदार सरोवर कोसी पे, 3 बांध रावी पे। इनमें से सही कौन सा नहीं है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो जो अपनी बात करें साथियों किसकी, ऑप्शन नंबर ए की, बताओ फटाफट तरीके से। सबका आंसर आना चाहिए, खाली कोई नहीं बैठेगा दोस्तों। इतने शानदार क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूँ मैं। ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सरदार सरोवर है वो दोस्तों कोसी नदी पे नहीं है, बाकी सब राइट है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग को मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा पानी है? ऊपरी भाग में तो क्या है? मीठा जल है, बट निचले भाग में कैसा है जल? खारा जल दोस्तों। तो वो आएगी लूणी। लूणी को आधी खारी व आधी मीठी नदी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। हाँ। अगला, रूपकुंड झील कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। रूपकुंड झील है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल या जम्मू कश्मीर के अंदर? बताओ भैया फटाफट तरीके से। रूपकुंड झील दोस्तों है वो उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के अंदर। कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर है। अगला, नागौर जिले का मकराना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, संगमरमर, टंगस्टन के लिए। तो बिल्कुल बात करें दोस्तों, बात करें मकराना की, तो मकराना संगमरमर के लिए दोस्तों।
किसके लिए? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला, बंद बैरठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बंद बैरठा की बात करें साथियों तो ये अपने भरतपुर के अंदर है। ठीक है। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान में देखिए वन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 होते हैं? आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस जिले के अंदर है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर दोस्तों, जिसकी ऊंचाई बात करें तो 1722 मीटर क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है। और ये चोटी है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से होता है दोस्तों। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है लगभग। ठीक है। चलिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों, ये बात करें गुजरात में नर्मदा नदी है ना, इस पे बनी हुई है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान को भौतिक विभाजनों की दृष्टि से कितने भागों में उप विभागों में बांटा है? देखिए राजस्थान के जब भौतिक विभाग की बात करें साथियों तो इसको 4 भागों में और 12 दोस्तों हैं उप विभागों में बांटा गया है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। राजस्थान के किस झील के किनारे अकबर व हरकाबाई का विवाह हुआ था? अकबर और हरकाबाई का विवाह है ना, ये दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो अकबर व हरकाबाई का विवाह है सांबर झील के किनारे। कब हुआ था दोस्तों? 1562 में संपन्न हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या रहेगा बताओ? बिल्कुल ये ऑप्शन थोड़े चेंज है। हरकाबाई का विवाह कहाँ पे हुआ था? सांबर झील के किनारे हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। कौन सी झील? सांबर झील के किनारे। चलिए अगला, हाँ देखो इसमें ऑप्शन चेंज हो गए, इसके ऑप्शन इसमें ले लिए टाइपिस्ट ने, इसके इसमें ले लिए, कोई बात नहीं। गांधी सागर बांध कहाँ पर दोस्तों प्रश्न आ जाए तो गांधी सागर बांध की दोस्तों जब भी बात आती है तो ये दोस्तों बिल्कुल अपने मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? बिल्कुल ये वाले ऑप्शन आप देख सकते हो, भानपुरा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। उद्देशिका में संशोधन दोस्तों किस में किया गया है? तो बिल्कुल जो आपका उत्तर रहेगा साथियों 42वां संविधान संशोधन। इसके अंदर दोस्तों ये कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है। इस प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वही ये संशोधन है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? अस्पष्टता का उन्मूलन दोस्तों है वो किसके अंदर किया गया है? छुआछूत वगैरह का, तो वो है अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता, छुआछूत को एक दोस्तों दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समता के अधिकार में उल्लेखित नहीं है? बिल्कुल समता के दोस्तों बात करें अगर अपन अधिकार के बारे में उल्लेखित नहीं है दोस्तों तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा बताओ फटाफट तरीके से। हाँ जी, तो उल्लेखित बात करें अनुच्छेद 20 का उल्लेख दोस्तों है वो स्वतंत्रता के अधिकार में है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? देखिए, समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, इनमें से नीति निर्देशक तत्व कौन सा है साथियों? तो बिल्कुल वो आपका रहेगा समान नागरिक संहिता का उल्लेख दोस्तों है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ठीक है। अगला, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद दोस्तों है ना ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? उच्च न्यायालय का अपना जो मुख्य न्यायाधीश होता है साथियों वो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी क्लास और भी मिलती रहे। ठीक है ना। बहुत शानदार क्लास लेके आऊँगा। राजस्थान में पहले लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के पहले लोकायुक्त दोस्तों थे वो थे ID दुआ। कौन थे दोस्तों? ID दुआ। अगला, राजस्थान में पंचायत राज पद्धति को अपनाने की तिथि है। पंचायती राज दोस्तों आप सबको पता है नागौर से अपनाई गई है। कहाँ से दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू की थी दोस्तों।
तो कब अपनाई थी? 15 अगस्त 1958 को। ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव दोस्तों थी, वो थी बिल्कुल कौन? श्रीमती कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह। देखिए आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी सीटी का बैच ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें। इसके अंदर भी ऑफर चल रहा है, इसलिए सीटी का संपूर्ण कोर्स मात्र 599 के अंदर दोस्तों मिल रहा है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से आप क्या करें, देखो नंबर दिया हुआ है, इससे आप क्या करें, कॉन्टैक्ट करें। बाकी बहुत शानदार कोर्स मिल जाएगा आपको। अगला है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना दोस्तों है वो है बीसलपुर परियोजना। ये राजस्थान की सबसे बड़ी दोस्तों पेयजल परियोजना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में पहली सूती मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल दोस्तों जिसका नाम द कृष्णा मिल ब्यावर। ठीक है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा कृष्णा मिल ब्यावर 1889 के अंदर दोस्तों शुरू की गई। ठीक है। अगला, राजस्थान के किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित है? बीड़ी उद्योग की जब भी बात आती है तो इसका उत्तर रहेगा टोंक। राजस्थान का एक ऐसा शहर जहाँ पे क्या है दोस्तों, बिल्कुल बनास नदी के किनारे शहर बसा हुआ है और बीड़ी आपको पता है तेंदू के पत्ते से बनती है। ठीक है। अगला, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई? राजस्थान ने दोस्तों अपनी पहली औद्योगिक नीति है ये 24 जून 1978 को अपनाई थी। 24 जून 1978। राजस्थान के किस शहर को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया है? तो वस्त्र निर्यातक शहर राजस्थान का रहेगा वो रहेगा दोस्तों भीलवाड़ा। ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे स्थापित हैं? हिंदुस्तान मशीन टूल्स है अजमेर के अंदर दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला साइंस का क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है या बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, प्यूटरेट ग्रंथि से निकलने वाला स्राव? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या है? मानव रक्त के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना, ये क्या है ना, ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। चलिए अगला है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा आर्टेमिस फर्स्ट को लॉन्च किया गया? आर्टेमिस फर्स्ट को लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये किया गया है नासा के द्वारा। किसने किया है? नासा ने। आरएस कारक का नाम एक प्रकार से कपी से है, मानव से, बंदर से, चूहे से। आरएस कारक दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर सतह में पाया जाता है। तो बिल्कुल इसका नाम बंदर से दोस्तों जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सबसे पहला टेस्ट है बंदर के अंदर किया गया, तो इसका नाम है बंदर से जुड़ा हुआ। अगला है, स्काई रूट कंपनी किस देश से संबंधित है दोस्तों? स्काई रूट कंपनी का सीधा संबंध है दोस्तों वो है भारत से। ठीक है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में धातु होती है दोस्तों वो दोस्तों कौन सी होती है? तो बिल्कुल वो आपका उत्तर रहेगा जस्ता। इंसुलिन के अंदर जस्ता पाया जाता है। शरीर के जोड़ों में गांठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है दोस्तों? गठिया रोग होता है शरीर के अंदर दोस्तों, वो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। साइंस के बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो हाइड्रोफोबिया है दोस्तों ये विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है प्यारे साथियों। रक्त में निम्नलिखित अधिकता से ब्लू बेबी स्ट्रोम नामक बीमारी होती है। देखो रक्त में क्या हो जाए, अगर रक्त में अगर नाइट्रोजन अधिक हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्काइड के अति तत्व विलयन से फैलाई जाती है वह कौन सा होता है? देखो मानव आंख की जो पुतली होती है साथियों, इसकी जांच कर रहे हैं आंखों की समस्या के लिए दोस्तों होता है वो होता है एट्रापिन। कौन सा होता है? एट्रापिन। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है विद्यार्थियों, बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित दोस्तों रहेगा वो रहेगा जीवाणु। कौन सा रहेगा? जीवाणु, बेसिल्स, यूजरियम जो जीवों को अलग करता है। अगला है, डीएनए को किसने अंतःप्रात्र में बनाया? देखो जब डीएनए की बात आती है दोस्तों तो इसका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, बताओ फटाफट तरीके से। डीएनए की जब भी बात आती है, चलिए दोस्तों जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो एक बार। बिल्कुल क्लास रेगुलर आती है, चिंता नहीं करनी है, डेली क्लास को देखना है बढ़िया तरीके से। डेली आपके यहाँ पर आप खुद को लगेगा वास्तव में मेरा क्या है स्तर सुधर रहा है और तैयारी बढ़िया हो रही है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आर्थर कॉर्नबर्ग। ठीक है। डीएनए फिगर प्रिंटिंग
के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? वो किया गया था दोस्तों 1983 के अंदर। ठीक है, अगला हिंदी का सवाल है, इनमें से कौन सा सही संधि नहीं है दोस्तों? सही संधि की बात करें तो बिल्कुल पहली देखिए, तत् प्लस जन्य तदन्य है, वो दोस्तों पहली गलत है। इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग किसके अंदर नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पर क्या करें, ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए के अंदर है ना अनु उपसर्ग है, वो आपका दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लॉक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अगला किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा, सपेरा, ममेरा या सवेरा? एरा प्रत्यय किसके अंदर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करें एक बार। तो बिल्कुल जो एरा प्रत्यय हैं दोस्तों वो सवेरा के अंदर एरा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आए दोस्तों, मेघाचित सामसायिक पद में कौन सा समास है? मेघाचित सामसायिक पद के अंदर मेघ से आच्छादित मतलब ढका हुआ, तो इसमें है करण तत्पुरुष। कौन सा है? करण तत्पुरुष। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक किसके अंदर है? पुस्तक, पहाड़ और नदी, तीनों क्या है? जातिवाचक है। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? देखो, सदोपदेश और निष्कपटी, ये भी क्या है दोस्तों? अशुद्ध है, दोनों के दोनों ही। तो ऑप्शन ए को अपन क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आगे वाले क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे, क्लास फिर बड़ी हो जाएगी। तो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे 75 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, पीछे कंप्यूटर के क्वेश्चन बचे हुए, करंट के क्वेश्चन बचे हुए, जो भी बचा हुआ है सारा मॉडल पेपर आपको करवाया जाएगा। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास आती है, बढ़िया तरीके से आप देखो और बढ़िया जम के तैयारी करो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कोर्स लेके पढ़ोगे तो नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी कमेंट करना क्लास कैसे लगी दोस्तों। क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।